सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, आज हम एक शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, उसके बाद में आपको जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये डाल लेना है। या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वो भी डाल सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट साथियों आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले ये हमने जो अपना गूगल पे डाला था संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके बाद इसका ये ऑफिशियल जो होम पेज है वो ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे भर्ती अधिसूचना जो दे रखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, तब आपको एक यहाँ पे दिखाई देगा केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में गैर शिक्षण, ठीक है, पदों के लिए। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तब साथियों आपको ये जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। और इस पीडीएफ को आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो। हम आपको इसको जूम करके दिखाते हैं। अब देखिए साथियों, अब आपको ये स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो 16 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था। और यह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ, जिसमें कंप्लीट डिटेल हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, ये जो वैकेंसी है जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, इसमें नॉन टीचिंग पदों के लिए आप ये भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको गूगल पे आपको संस्कृत निक डॉट इन इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये होम पेज दिखाई देगा, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बताऊं, इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं। तो पहली जो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो पे लेवल है वो उसका 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक इसका वेतन आपके लिए रखा गया है। अब इसमें एक ही पोस्ट निकाली गई है। और सबसे पहले बात एक चीज़ है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट भर्ती होगी, इसमें कोई फिजिकल मेडिकल नहीं होने वाला है। तो जल्दी से इस चीज़ को इस वीडियो को देखो, शेयर करो, इसके लिए अप्लाई भी करना है। और सबसे पहले इसमें एक बात और बता दें, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये जो पहली वैकेंसी है रजिस्ट्रार वाली पोस्ट, इसमें केवल 5 साल के लिए ही आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको ये जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। और यह जो वैकेंसी है वो 57 साल तक आप देख सकते हो। दूसरी जो वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, जिसमें लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलेगा, यानी कि 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक इसमें वेतन मिलेगा। 2 पोस्ट निकाली है। डायरेक्ट इसमें आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और 40 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी है 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए। वो इसमें 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस में इसमें देखो जो 3 पोस्ट आपको दे रखी है, तो तीनों पोस्ट, एक तो इसमें एकलव्य जो इंस्टीट्यूट है उसमें मिलेगी, दूसरा है वेदव्यास में मिलेगी, और जो तीसरा है रघुनाथ कृति, ठीक है, इसमें एक पोस्ट आपको, ये जो कैंपस है ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इन कैंपस में आपको एक एक पोस्ट डिवाइड की गई है। उसके आगे यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट दे रखा है, नर्सिंग ऑफिसर भी दे रखा है, असिस्टेंट है, गेस्ट हाउस मैनेजर है, जूनियर इंजीनियर है, और पर्सनल असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट। ये आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो जिसमें स्टेनोग्राफर, यूडीसी है, एलडीसी है, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी अटेंडेंट है, असिस्टेंट सॉरी, और ड्राइवर की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको 20 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पे इसमें वेतन भी देखने को मिल जाएगा, आपको कितना इसमें वेतन रहने वाला है, प्लस में टोटल पोस्ट कितनी है, इसमें डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको डायरेक्ट इसमें पोस्टिंग दे दी जाएगी। और जो आपका जो कैंपस है वो भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। अगर आप जैसे चाहते हो कि भाई मुझे एकलव्य चूज करना है कैंपस, तो आपको एकलव्य में पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप वेदव्यास चाहते हो तो वेदव्यास में मिलेगी, या फिर जो कीर्ति वाला है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो एज लिमिट है वो इसमें 32 साल तक दे रखी है, जैसे, ठीक है। मेडिकल अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है 144, ठीक है, 144 पद इसमें निकाले गए हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में 144 पद निकाले गए हैं, जिसके लिए आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बता दें आपको, जो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, और
आवेदन की जो अंतिम डेट है वो 16 अप्रैल 2026 को रात 11:30 बजे से पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो आपकी लिंक है वो क्लोज कर दी जाएगी, पहले आपको ऑनलाइन करना है। और यहाँ पे आप देखो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको बता रखी है, ये देखो कि अगर आपने जब इसको अप्लाई किया है तो इसकी जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के 15 दिन पहले ही आपको ये जो इसका जो हार्ड कॉपी है, जब सबसे पहले अब आप इसको ऑनलाइन करवाते हो, ऑनलाइन का जो प्रिंट है वो उसकी कॉपी निकलवा कर आपको टाइम से पहले सबमिट करवानी पड़ेगी। और जैसे ही सबमिट करवाते हो तो सबसे पहले जो ऑफिशियल आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने निकाले हैं, जो प्रिंट निकाला है, उन प्रिंट को एक तो एचडी में निकालना है, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें इंक है वो हल्की नहीं होनी चाहिए। वो जो उसमें नंबर्स दे रखे हैं, उसमें जो आपका पूरा बायोडाटा दे रखा है वो कंप्लीट साफ और एचडी में या फिर हाई क्वालिटी में आपको दिखाई देना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई। उसके बाद में जो आप हार्ड कॉपी निकालते हो उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो भी उसमें पूछा गया है, जो भी आपसे मांगा गया है, वो सारी डिटेल उसमें फिल करनी है। और सारे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपको जो नीचे जो एड्रेस दे रखा है इस पे आपको सेंड करना है। पहले आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने के बाद में उसका प्रिंट निकाल के आपको जो नीचे एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे जमा कराना साथियों। अब इसमें ये यहाँ पर दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। इसमें केवल जो रजिस्ट्रार की जो पहली पोस्ट है उसका जो प्रिंट है वो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे है, जैसे लाइब्रेरियन का हुआ या फिर स्टेनोग्राफर का हुआ, और या जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे आपको दे रखी है, एलडीसी का यूडीसी का है, उन सभी का जो फॉर्मेट है वो आपको इस एड्रेस पे जमा करवाना है। हालांकि रजिस्ट्रार का ही इस पे करना है, उसके अलावा सारी पोस्ट का आपको एड्रेस वो इस पे भेजना है, मेल करना है आपको जो आपने प्रिंटर निकलवाया है। उसके बाद में हम बात करते हैं साथियों थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, जो कॉपी सेंड करते हो, वो अपलोड अपलोड क्लियर एंड हाई क्वालिटी, ठीक है। आपको स्कैन करके हाई क्वालिटी में स्कैन करके आपको वो फॉर्मेट पूरा आपको वहाँ पे भेजना है। थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। और दोस्तों इसमें आपके जो एलिजिबिलिटी है वो दे रखी है कि आपको क्या क्या करना है। इसमें जो भी आपसे डिग्री मांगी गई है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सारा आपको सबमिट करना है और फिल करना है, तभी आप उसके लिए अप्लीकेबल हो गए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप उस चीज़ के लिए रिजेक्ट कर, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करे हो उस पोस्ट के लिए आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो सबसे पहले जो आप देख पोस्ट चूज करो, उसके बाद में आप क्लियरली उसमें फिल करो। अब थोड़ा नीचे हम चलते हैं, तो देखिए साथियों इसमें एक दे रखा है कि जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पोस्टिंग प्रेफरेंस। अगर आप एक लव्य कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो तो इस सेंटर पे आपको वो पते पे आपको आपका जो डाक है भेजनी पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। और वेरियस कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 दे रखे हैं। आप जिस भी कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। हालांकि ऑनलाइन भी वैसा ही करना है, और उसके बाद में जो आपकी हार्ड कॉपी आती है वो भी आपको इस एड्रेस पे सेंड करनी है, वो भी केयरफुली। और अब देखो इसमें एक चीज़ दे रखी है, अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन करते हो तो उन दोनों पोस्ट की जो फीस होती है वो अलग अलग पे आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने एलडीसी की अगर 1000 पे की है और यूडीसी की भी आप अप्लाई करें तो यूडीसी की भी आपको 1000, यानी कि टोटल 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000 आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 2 पोस्ट या उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो, अगर आप सिंगल पोस्ट के लिए करते हो तो ओनली एक पोस्ट का आपको चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि आपको इस वेबसाइट के माध्यम से इस पर लॉगिन करना, और ये जो नोटिफिकेशन है वो आप केयरफुली पढ़ सकते हो। और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं साथियों सबसे पहले, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी लेवल 10 टू लेवल 14, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और सिस्टम एनालिस्ट की जो पोस्ट है उसमें जनरल ओबीसी डोलर्स के लिए 3000 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए इसमें 1500 रुपये चार्ज रखा गया है। वहीं लेवल 6 टू 9 के अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट है रहने वाली है, इनका जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये और अदर कैटेगरी का 1000 रुपये चार्ज यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट से लेवल 5 का, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको दे रखी है, जिसमें आपकी जो 10th और 12th की जितनी भी वैकेंसी है वो सारी आपको इसके अंतर्गत
देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट हुआ और लैब असिस्टेंट हुआ और कंप्यूटर लैब में, स्टेनोग्राफर में, यूडीसी, एलडीसी, ठीक है। ये जो सारी वैकेंसी आपको ये इसमें देखने को मिल जाएगी लेवल फर्स्ट से लेवल फिफ्थ में। और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के 1000 और अदर कैटेगरी इसमें 500 रुपये इसमें फीस रखी गई है साथियों। और इसमें देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, वो और पहले ये बता देता हूँ कि इसमें जो भी आपको आप अप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यूजीसी में कहीं भी कोई वर्क कर रहा है, कहीं कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एज में छूट है या फिर जो भी रिजल्ट में छूट है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे इनमें से किसी के भी, अगर आप रेगुलर आप सर्विस करे या फिर एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है, तो उनके लिए आपका जो छूट का अलग फॉर्मेट दे रखा है, तो वो आपके लिए लागू रहेगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। ये जो जनरल बातें ये आप खुद भी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यानी कि तो जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका क्राइटेरिया बता रखा है, वो आप खुद जानते भी हो और पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं अगर पूरी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर की बात करते हैं साथियों, तो इसका जो एग्जाम सेंटर दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता और बेंगलुरु है, ठीक है। इन जगह पर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो लगेगा। और एक चीज़ है, अब देखो मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और अब जैसे कि इसमें 4 मॉड्यूल रखे गए हैं, अपन ऐसे मान सकते हैं जैसे शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी, नून की शिफ्ट हो गई। ये जो अपन पेपर देते हैं एग्जाम, ऑनलाइन वन डे जो एग्जाम होते हैं, तो उनमें जब पेपर देते हैं तो उनका जो शिफ्ट होता है, तो उस हिसाब से मान लो कि ये जो शेड्यूल है, फर्स्ट है, शेड्यूल सेकेंड और थर्ड और शेड्यूल फोर्थ आपका रखा गया है। अब इन शेड्यूल में आपको करना क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, इसमें एलडीसी और यूडीसी के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको अप्लाई ऐसे नहीं करना है कि कोई भी पोस्ट के लिए आप ऐसे ही अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो जैसे भी कोई भी रैंडम डेट लेते हैं, मान लीजिए हम आगे आने वाले डेट लेते हैं, जैसे कि भाई हमने 15 जुलाई की कोई डेट फिक्स कर ली कि 15 जुलाई को ये सारी एग्जाम एक साथ लगेंगी, तो ये शिफ्ट के हिसाब से लगेंगी। जो मॉर्निंग शिफ्ट है, जैसे पहली शिफ्ट हुई तो उसमें ये जो पोस्ट है इनका पेपर लगेगा, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें इन सब का पेपर लगेगा, थर्ड में इनका, और जो फोर्थ शिफ्ट है उसमें इनका लगेगा। अगर आप एक साथ अप्लाई करते हो तो आप ये चेक कर लेना, जैसे कि आपने मान लीजिए असिस्टेंट की पोस्ट का अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तो आप मॉर्निंग शिफ्ट का असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो, उसके बाद लगता है कि मैं और कोई भी अप्लाई कर कर सकता हूँ, तो आपको इस शेड्यूल में से फिक्स नहीं करना, आपको दूसरे, तीसरे या चौथे में से करना है, क्योंकि इनकी एक ही टाइमिंग पर एग्जाम होगी, तब आप 2 जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते। अगर आपने दूसरे में चूज कर लिया, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर का आपने पोस्ट चूज कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में मॉर्निंग शिफ्ट में आप इसकी एग्जाम दे सकते हो असिस्टेंट की, और जो सेकंड शिफ्ट है वो सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर थर्ड भी चूज कर सकते हो और फोर्थ भी, क्योंकि फालतू में आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगी अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया मांगा गया है, वो सब आपको कंप्लीटली ध्यानपूर्वक आपको फुलफिल करना है, अन्यथा आपको बिना बताए आपका जो कॉल लेटर है या फिर आपकी जो वैकेंसी है वो उससे आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो पहली अपनी पोस्ट थी रजिस्ट्रार की, इसका जो लेवल है 14 के अकॉर्डिंग इसमें जो वेतन है वो 1,44,200 रुपये से लेके 2,18,200 रुपये इसका वेतन आपका इसमें होने वाला है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं साथ ही इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% आपके मार्क्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। प्लस में आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 सालों का, ठीक है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 15 साल कोई कार्य करवाया है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते हुए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, 11th और 12th में। और 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एकेडमिक लेवल, अगर आपने कोई भी एकेडमिक लेवल में आपने 8 साल का एक्सपीरियंस ले रखा, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका जो क्राइटेरिया वो दे रखा है, ठीक है। और थोड़ा नीचे हम चलते हैं, तो ये आ गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार का।
तो लगभग सेम इसमें भी पोर्शन रहने वाला है वही चीज़ें, और थोड़ा और भी नीचे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें लगभग 20 पोस्ट रहने वाली हैं। तो जैसे कि मैं एक और बता देता हूँ, इसमें नर्सिंग ऑफिस की बात करें तो इसमें बीएससी ऑनर्स, ठीक है, या फिर नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर अन्यथा आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। और वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी भाई, जिस भी पोस्ट के लिए या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने एमबीए कर रखा है, आपने या फिर बीटेक कर रखा है, या फिर आपने और कोई डिग्री कर रखी है, या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आवेदन करना है, तो उस पोस्ट पे जाओ और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है, तब आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब ये थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ पूरा, ये आप खुद भी देख सकते हो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जब आवेदन इसमें करोगे तो। अब जैसे कि इसमें एमटीएस आ गया, ठीक है, तो एमटीएस में 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है, और इसमें आईटीआई पास भी रखी गई है, और इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट में है 12th पास रखी गई है, ठीक है, और सर लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितने भी इसका क्राइटेरिया है पोस्ट वाइज, वो आप चेक कर लेना, उसके बाद में ही आवेदन करना। और साथ ही इसको हर कोई इसमें आवेदन कर सकता है, चाहे आपने 10वीं पास कर रखी है, तो आपने चाहे 12वीं पास कर रखी है, या फिर आपने कॉलेज कर रखी है, आपने कोई इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर बीएससी कर रखी है, आपने जो डिग्री कर रखी है वो सारी डिग्री के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट दे रखी है। तो आप जल्दी से जाइए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख है, और उससे पहले आपको जो फॉर्मेट है वो भी आपको ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से जाकर लेट ना करते हुए इस फॉर्म को जल्दी से आवेदन करें इसका। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।